तुम्हें यहाँ आना ही होगा, मुझे एक अवसर देना होगा ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं मेरा प्रेम क्या है। आओ भार्गवी, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आपको जितना धन चाहिए मैं उतना धन देने को तत्पर हूँ, किंतु कैसे भी श्रीनिवास को भार्गवी से मिलने नहीं देना है। रुको भार्गवी, मैंने तुम्हें अपने गांव से बाहर कर दिया था और अब पूरा गांव बातें बना रहा है कि मैं अपनी कई बात से पीछे हट गई, और जिसको मैंने गांव से बाहर कर दिया था आज उसी को स्वयं के घर में स्थान दे दिया। भार्गवी, इतने वर्षों से इस गांव में मेरा एक सम्मान था, वो सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए छोड़ दिया है। और वासु, उसके विषय में भी तो सोचो, जब श्रीनिवास तुम्हारे साथ नहीं था तब तुम्हारे आई ने साथ दिया, और वो तुम्हें वचन देके भी तुमसे मिलने नहीं आया। मुझे मात्र एक दिवस दो, मैं शीघ्र तुम्हारे पास आऊंगा। यदि श्रीनिवास तुमसे सत्य में प्रेम करता तो जिस रात्रि तुम वेंकटगिरी छोड़ कर गए उसी रात्रि वो मेरी बहन पद्मावती से विवाह नहीं करता। भार्गवी, तुम्हें स्वयं को श्रीनिवास से मिलने से रोकना होगा भार्गवी। वो तुमसे नहीं मिलना चाहती, अब जाओ यहाँ से। नहीं, यदि भार्गवी मुझसे नहीं मिलना चाहती तो ये बात मैं उसके मुख से सुनना चाहता हूँ। बताइए कहाँ है भार्गवी? जाओ, कहा ना मैंने। भार्गवी, देखो कौन आया है। भार्गवी, भार्गवी, तुम जानती हो सत्य क्या है, तुम जानती हो मेरा प्रेम क्या है, तुम सब कुछ जानती हो भार्गवी। मैं जानता हूँ तुम नहीं चाहती मैं यहाँ से चला जाऊं, मैं जानता हूँ तुम्हें सब कुछ ज्ञात है भार्गवी। तनिक मेरी ओर देख के बात करो मुझसे भार्गवी, एक क्षण के लिए मुझसे मिलो भार्गवी। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, तुम्हें लगता है कि मेरा प्रेम सच्चा नहीं है, इसी क्षण मुझसे कह दो भार्गवी, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। भार्गवी, एक क्षण के लिए मेरी ओर देख के मुझे उत्तर तो दो भार्गवी, मुझे उत्तर दो भार्गवी। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ श्रीनिवास। मैं तुम्हारा मुख कदापि नहीं देखना चाहती। सुन लिया, हो गई मन की शांति। अब जाओ यहाँ से। समर्पित तुमको कर दिया। तुम मुझसे दूर नहीं, मुझ में तुम समाई हो। मैं हूँ अगर
काया तो तुम मेरी परछाई हो राधे। क्यों भला घड़ी विरह की आज है कैसे दूर रह सकेगी तन से परछाई। सागर से लहर भला कैसे अलग रह पाएगी। कृष्ण से जो दूरी हो राधा कहाँ सह पाएगी। ओ कृष्णा। महादेव, यदि श्रीनिवास की कोई सहायता नहीं कर सकता, परंतु आप तो उसके आराध्य हैं ना। जो आप कर सकते हैं वो अन्य किसी के लिए असंभव है। महादेव, आपको श्रीनिवास को भार्गवी को छोड़कर जाने से रोकना ही होगा। सोचा था क्या क्या हो गया, एक क्षण में सब कुछ किसी भी स्थिति में उसे भार्गवी को मनाना ही होगा। महादेव, जीवन में वो ऐसे कैसे सब कुछ छोड़कर जा सकते हैं। ही मेरा खो गया। हाँ गौरी, तुम उचित कह रही हो। यदि मैं भार्गवी को सब कुछ सत्य बता देता तो सारे दुखों से मुक्त हो जाती तो कितना श्रेष्ठ होता ना बहन पार्वती। किंतु अभी समय नहीं आया है। नहीं गौरी, मैं विवश हूं। श्रीनिवास ने स्वयं ही तो निर्णय लिया था कि वो भार्गवी को स्वयं मना लेंगे, और जब मेरे आराध्य ने कोई निर्णय लिया हो तो उसमें बाधा उत्पन्न करने वाला मैं भला कौन होता हूं। इसलिए मैं चाहकर भी श्रीनिवास और भार्गवी का यह भ्रम दूर नहीं कर सकता। महादेव, श्रीनिवास ने पद्मावती को वचन दिया है कि यदि वो भार्गवी को नहीं मना पाया तो वो फिर भार्गवी से कभी नहीं मिल पाएगा। महादेव, श्रीनिवास अपना वचन नहीं तोड़ेगा। यदि वो यहाँ से चला जाता है तो वो भार्गवी से फिर कभी नहीं मिलेगा। और आप बताइए महादेव, नारायण अपने लक्ष्मी से दूर कैसे जा सकते हैं। यदि ये दो प्रेमी अलग हो जाते हैं, इन दोनों का प्रेम पूर्ण नहीं होता है, तो वो संसार को प्रेम का अर्थ कैसे समझाएंगे। नियति ने ऐसा क्या किया, मिली प्रेम में ऐसी विरा। चाहा था क्या, पाया है क्या, सब कुछ ही मेरा खो गया। मैं वचन देता हूँ, मैं भार्गवी को मनाने जाऊंगा, और यदि भार्गवी ना माने उसके पश्चात श्रीनिवास कभी भार्गवी से नहीं मिलेगा। हे प्रभु, मुझे ज्ञात है कि श्रीनिवास भार्गवी के बिना कदापि प्रसन्न नहीं रह पाएगा। आपसे बस इतनी सी प्रार्थना है कि भार्गवी उसकी बात समझ जाए। श्रीनिवास, भार्गवी कहाँ है? तुम भार्गवी को नहीं लाए अपने साथ? बात क्या है श्री? क्या बात हुई तुम्हारी भार्गवी से, बताओ मुझे। मुझे इस विषय में कोई बात करनी ही नहीं गोविंदराज। क्यों इसके विषय में बार बार पूछ रहे हैं मुझसे? क्योंकि मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ श्री।
और जब तक भार्गवी तुमसे रुष्ट है तब तक ना ही तुम प्रसन्न रह सकते हो और ना ही मैं चिंता मुक्त। मैंने बहुत प्रयास किए गोविंदराज, बहुत प्रयास किया कि वो एक क्षण के लिए से मेरे समक्ष आ पाए, किंतु मैं उसको अपने मन की बात रख ही नहीं पाया, नहीं मना पाया उसे गोविंदराज। श्रीनिवास, मैं जानती हूँ कि इस समय आप अत्यंत दुखी हैं, बहुत पीड़ा हो रही होगी आपको, किंतु मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि भार्गवी आपके प्रेम के योग्य नहीं है। आप अपनी भावनाएं उस पर व्यर्थ मत कीजिए। आप सबसे लड़कर भागकर उसके पास गए उससे मिलने, कि उसे आपकी थोड़ी भी चिंता होती तो वो एक बार तो आपसे मिलती, आपकी बात सुनती। यह जो भी हुआ, अब आपको भी सच तो ज्ञात हो गया। क्षमा कीजिए राजकुमारी, किंतु भार्गवी ऐसी नहीं है। वो इस समय कष्ट में है, पीड़ा में है, इसीलिए श्रीनिवास, यदि तुम कहो तो मैं जाकर भार्गवी से बात करता हूँ। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। श्रीनिवास ने मुझे वचन दिया है कि यदि उनके मनाने पर भार्गवी नहीं मानी तो उसके पश्चात वो उससे फिर कभी नहीं मिलेंगे। अब आपको अपना वचन निभाना होगा श्रीनिवास। ठीक है, मैं वचन देता हूं कि श्रीनिवास भार्गवी से नहीं मिलेगा। महादेव, जिसका मुझे भय था वही हो रहा है। आपने तो मुझसे ये कहा था कि श्रीनिवास भार्गवी से मिलने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ लेगा, किंतु भार्गवी से ना मिलने के वचन के बाद ये कैसे संभव होगा? मुझे ज्ञात है गौरी कि श्रीनिवास अपना वचन कभी अधूरा नहीं छोड़ेंगे, परंतु मुझे यह भी ज्ञात है कि नारायण अपनी लक्ष्मी से कदापि अलग हो ही नहीं सकते। तुम देख लेना, इस बार भी नारायण कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकाल लेंगे, जिससे वो पद्मावती को दिए वचन का मान भी रख सकें और भार्गवी के साथ उनका मिलन भी हो। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? जन्माष्टमी आने को है गौरी, अब तुम ही बताओ, ऐसे शुभ पर्व पर लक्ष्मी नारायण एक साथ ना हो, क्या यह भी भला संभव है? अब प्रतीक्षा तो मुझे केवल इस बात की है कि श्रीनिवास कौन सी युक्ति लड़ाते हैं जिससे वो भार्गवी को मना सकें, क्योंकि जब उनकी ये योजना सफल हो जाएगी तो ये संसार उनके इस मिलन को सदैव स्मरण रखेगा। चलो अभी तुम लोग भी आरती ले लो। आई। अरे कुमार वासु, आइए आइए, बड़े शुभ समय आए हैं आप। लीजिए, आप भी आरती लीजिए। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। मैं जानता हूँ कि इस क्षण अत्यंत दुखी हो तुम भार्गवी, किंतु मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जीवन पुनः प्रसन्नता से भर जाए, कि संपूर्ण गांव ही प्रसन्नता से भर जाए। इसलिए मैंने कुछ सोचा है।
कुमार वासु, ये सब किस लिए है? अरे जन्माष्टमी आने वाली है आई, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार करवीरपुर में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाए। इसलिए मैंने एक विशाल समारोह का आयोजन किया है। संगीत, नृत्य और स्वादिष्ट भोजन सब कुछ होगा इस उत्सव में, और जहां सारा गांव एक साथ होगा। तो मैं चाहता हूं कि जो भी अब तक बुरा हुआ है, हम सब उसे भुलाकर इस जन्माष्टमी पर हम एक नए जीवन का आरंभ करें। ये तो बहुत ही अच्छे विचार है। सच में आप कितने दयावान हैं कुमार। आपने हमारे इस गांव के विषय में इतना सोचा और इतने भव्य उत्सव का आयोजन भी करवा रहे हैं आप। हम सब अवश्य ही आपके साथ जन्माष्टमी का उत्सव मनाएंगे। तुम भी सबके साथ जन्माष्टमी मनाओगी ना भार्गवी? जब मन में ही प्रसन्नता ना हो तो कोई भी त्योहार जैसा नहीं लगता। क्षमा कीजिए कुमार, किंतु मैं इस उत्सव में सम्मिलित नहीं हो पाऊंगी। कोई बात नहीं भार्गवी, मैं तुमसे कुछ भी विवशता पूर्वक करवाना नहीं चाहता हूँ भार्गवी। तुम जितना समय लेना चाहती हो ले सकती हो। हाँ हाँ, यदि मन नहीं है तो कोई बात नहीं भार्गवी। किंतु अभी ये जो त्योहार का शगुन है वो भीतर रखने के लिए अपनी उमा को सहायता करोगी ना? चाहे कुछ भी हो जाए, भार्गवी को इस उत्सव में सम्मिलित होना ही होगा। और फिर उसके बाद मैं भार्गवी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखूंगा। तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि भार्गवी इस उत्सव में अवश्य आए। कुमार वासु, आप चिंता मत कीजिए, आप बस त्योहार की तैयारियां कीजिए। इस बार इस गांव में जन्माष्टमी का ऐसा त्योहार होगा कि संपूर्ण गांव देखता रह जाएगा। और इस उत्सव के पश्चात मेरा और भार्गवी का विवाह होगा। प्यास दरस की अखियों में मन के भीतर मैं जानता हूँ तुम मुझसे रुष्ट हो भार्गवी, बस एक बार तुम्हारा मुख देखना चाहता हूँ मैं यहीं प्रतीक्षा करूंगा।